आइए दोस्तों, प्रॉफिट लॉस में आज आगे के क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो रह गए थे, कहाँ तक कल कराए थे उससे आगे कराता हूँ क्वेश्चन बोलता हूँ मैं। ए मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट RS 1,89,000 and he sells 3/5 of them 8% profit. At what profit percent did he sell the remaining to gain 12% overall? ये कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,79,000 रुपये में खरीदता है, ठीक है, खरीदता है तो मतलब CPIU, तथा उनमें से 3/5 वस्तुएं 8% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ में बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 12% लाभ प्राप्त हो सके? ये कह रहा है क्वेश्चन में। इसी को करा देता हूँ पहले। देखो यार, CP दे रखा है मैं कितना, 1,79,000। ₹1,79,000। ठीक है, और फिर कह रहा है कि 3/5 वस्तुएं 8% लाभ पर बेचता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि सभी वस्तुओं को 12% लाभ प्राप्त हो सके? देखो यार, अगर मैं इसका 3/5 निकाल लूं तो अभी मैं इसको काटूंगा, पाँच 15, 5 7 35, 5 8 40, 2 0 8 24, 7 21, 23 2 का हासिल, 3 3 9। तो इसका 3/5 कितना आ जाएगा? ये आएगा 1,13,400 जो भी है। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। इसको माइनस करेंगे, इसमें से हम 0 में से 0 गई, 0 में से 0 गई, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 3 गए 5, 8 में से गया 7, ठीक है ना। तो देखो यार, मैं CP को 2 भाग में लिख दूंगा। 3/5 कितना है इसका? 1,13,400 प्लस यह 3/5 भाग CP का, और बाकी का कितना बचेगा अलग से? 75,600। अब इसको मिटो देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। नहीं, इसका काम नहीं। अब ये कह रहा है किसका 5%, और वैसे इनको ऐड करने पे कितना आएगा? वही आएगा 1,79,000 जो दे रखा था। मैंने CP को अलग अलग लिख दिया, इसका 3/5 भाग इधर लिख दिया और बाकी का 2/5 ये लिख दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ऐसे ना करके इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। 1,79,000 था ना जैसे, तो 3/5 तो इसे 3:5 में भी सोल्व कर सकते हैं। 3x प्लस 5x करके इसको इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के गुणा में x की, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी वो भी तरीका है सोल्व करने का।
ये भी तरीका ठीक है। तो ये कह रहा है 3/5 जो भाग है ना उस पर 5% कमाता है वो, ठीक है, प्रॉफिट। फिर कह रहा है जो ओवरऑल है, जो पूरा है 1,79,000 रुपये है जो पूरा, इस पे कमाता है 12% प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो यार, अब मैं इसको पहले डिटेल ही समझा रहा हूँ ये, वरना मैं इसको इतने शॉर्ट में समझा दूंगा बहुत। अब 1,34,000 का 5% निकालना है। 5 नहीं यार, 8% दे रखा है, सॉरी 8% दे रखा है, और ये 12% दे रखा है। तो इसका 8% परसेंटेज उठाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो कितना आएगा, 8 चौके 32, 3 का हासिल, 8 3 24, 24 और 3 27, 2 का हासिल, 8 एकम 8 जीरो, 8 एकम 8 9, तो 9072 आएगा इसका प्रॉफिट। और यहाँ पे कितना आएगा, डायरेक्ट वैसे तो 2 से मल्टीप्लाई ही करनी है यहाँ पे भी। तो इसका 12% आएगा 22,680 इक्वल। अब देखो यार, इसका 8% प्रॉफिट आया था ना, 12% इसका आया था ना, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है इसमें ये ऐड हो गए, ये आया होगा टोटल में, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो ये वाली यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी, और फिर मैं यहाँ से क्या निकाल दूंगा, प्रॉफिट निकाल दूंगा इस वाले का। इसी का तो पूछ रहा है ना प्रॉफिट, बचे हुए का रिमेनिंग पार्ट का मतलब इसका पूछ रहा है। तो अब मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, यहीं पे चेक कर लेता हूँ माइनस करके कितना आएगा ये। तो 2 8 0 6 और 12 में से 9 गए 7, हाँ 12 में से 9 गए 3 और 1, तो आएगा 13608, ठीक है भाई। अब तुम्हें निकालना है कि इस पे ये कितना प्रतिशत है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं ना, ये कितना प्रतिशत है इस पे गुणा में 100, परसेंट निकालने का ये तरीका होता है। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा डिवाइड करके, 1308, भाई इसको आएगा 18% सोल्व करने के बाद, 18 पे कटेगा यहाँ पे 18% प्रॉफिट। दोस्तों यहाँ पे इसको होगा 18% प्रॉफिट। मैं दोबारा समझा देता हूँ क्या है इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है एक ने कोई वस्तु खरीदी कितनी, 1,79,000 में, तो उसने क्या करा, 3/5 भाग तो 8% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 3/5 इसका कितना होगा, इतना होगा, तो इसका 8% प्रॉफिट पे बेच दिया, इतने पे बेच दिया। फिर क्या करा उसने, पूरा ओवरऑल बेचा था उसने 12% के प्रॉफिट पे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी। अब तुम्हें पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कोई वैल्यू इस पे ये है तो इसको ऊपर नीचे करके गुणा में इसको 18% आ जाएगी। ये तो था बिल्कुल डिटेल, पर हमें ऐसे नहीं करना, मैं इसको और भी शॉर्ट पे शॉर्ट समझाऊंगा इसे। देखो यार, बात जहाँ कंपैरिजन क्या जाती है ना, बात हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये ऊपर नीचे हो गया, कटनी होती है वैल्यू, तो इसको यहाँ पे रियल वैल्यू ना लेकर हम कुछ अपनी तरफ से वैल्यू ले सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है 1,79,000 वस्तु है, तो ज़रूरी नहीं हम वही ले, हम ले जैसे दे रखा है 3/5, कितना पार्ट दे रखा है ये, 3/5, आंसर सभी से सेम आएगा। तो मैं मान लेता हूँ वे वस्तुएं कितनी थी, 500 थी, अपनी तरफ से मान ले मैंने, ठीक है ना। तो अब इसका काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे कितना आएगा, 300 आएगा, ठीक है ना। तो 500 का 3/5 कितना है, 300 है। 500 में से मैं 300 को माइनस करूंगा तो बाकी का रिमेनिंग पार्ट कितना है, 200 है। तो 300 को कितने पे, 8% पे बेच दिया प्रॉफिट पे, और 200 को पूछ रखा है, और टोटल कितना दे रखा है, मैं 500 दे रखा है, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इसको बेच दिया 12% प्रॉफिट पे।
ये बात हो रही है। तो 308%, 8 24, 24, इसका 60। अब तुम्हें पता है ये 60 है, ये 24 है, तो यहाँ पे कितना होगा, इसको माइनस कर देंगे 60 में से 24। तो 60 में से 24 को माइनस करेंगे, 6, 5 में से 2 गए 3, 36। तो देखो यार, अब परसेंटेज निकालने तुम्हें भी आती है कि 200 पे कोई वैल्यू 36 है, या फिर ये कह दो 36 200 का कितना प्रतिशत है, 36/200 गुणा में 100, 18%। ठीक है ना। इस पे यहाँ पे जरूरी नहीं है 500 लो, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे हम वैल्यू, कुछ भी जो मन करे वो ले लो। बस ये है कि मैंने 500 इसलिए लिया क्योंकि 5 से 5 सीधा कट रहा था, और 100 इसलिए मैंने गुणा में 2 जीरो क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालने में और आसानी हो जाएगी। मेरा यहाँ पे कितना आएगा, 18% आएगा प्रॉफिट, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका 18% का है प्रॉफिट। इसका एक और भी तरीका है, इससे भी ज़्यादा आसान है, वो भी मैं समझा देता हूँ एक बार। क्या है वो तरीका, देखो यार, बात है 3/5 की। तीसरा मेथड बता रहा हूँ इसको सोल्व करने का, कि 3/5 भाग उसने 1,79,000 रुपये में बेचा था, और बाकी का पूछ रहा था, सेल किया था जो। तो मैं मान लेता हूँ टोटल हमारे पास कितना था, 5 था, जो टोटल पार्ट था वो था 5, 5 का 12%, 5 था टोटल, और 12% भी क्या था, ओवरऑल था, तो कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। फिर बच 5 में से अगर हमने 3 को बेच दिया, पहले 3 को बेच दिया कितने परसेंट पे, 8% पे, तो कितने पे बेचा, 24% पे, ठीक है ना। तो बचा कितना, 5 में से अगर 3 गए तो रिमेनिंग कितना बचा था, 2 बचा था, ठीक है। अब 60 में से 24 हटा देंगे हम, 60 में से 24 हटाएंगे, माइनस कर देंगे। ये तरीका देखो सबको समझ में नहीं आने वाला, लेकिन समझ में आ जाए तो अच्छा ही है। 60 में से 24 गए, माइनस करके दिखा देता हूँ मैं, 6, 36 आ गए, तो मैंने ऐसे लिख दिया 36%, ठीक है ना। तो देखो यार, अगर 36% है ये, तब ये कितना होगा, 18% होगा। 18 दूनी 36 तो होगा ना। देख ओवरऑल था 5, ठीक है, 3 था पहले, 2 था बाद में, मतलब 3/5 भाग था, तो 5 को मैंने ओरिजिनल मान लिया, पूरा ही था 5 यूनिट, 5 से गुणा कर दी तो 60% हो गया टोटल। फिर क्या हुआ, जो था वो 3 दे रखा था, 3 का 8%, 24% के प्रॉफिट पे बेचा, बाकी कितना बच गया, 2 बच गया। तो 2 से इसको इसमें से माइनस करेंगे, 36% आ जाएगा, उसको निकालने के लिए 18%, क्योंकि इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखो यार, ये मेथड सबको नहीं आएगा समझ में, लेकिन ये कोई मेथड भी नहीं है, ऐसे बताऊँ, ये सोल्व करने का तरीका है बस, एक तरीके से तुम मान लो जुगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A man purchased some number of articles at 5,400 and he sells 2/3 of them 5% profit. At what profit percent will he sell the remaining to gain 13% on overall? एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5,400 में खरीदता है, ठीक है, सीपी दे रखा है कितना में, 5,400। यहाँ पे सीपी कितना है भाई, 5,400, ठीक है ना। तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है, तो इसका 2/5 निकालेंगे, और जो आएगा उसको कितने लाभ पे बेच देता है, 5% लाभ पर बेच देता है। तथा शेष वस्तु को जो बची हुई है कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, ताकि सभी वस्तुओं पर 13% लाभ प्राप्त हो सके। तो देखो यार, इसका 2/5 निकालेंगे हम, दो बटे पाँच निकालेंगे यार, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से।
2/5 नहीं यार, 2/3 था भाई ये। तो इससे कटेगा ये कितना आएगा, 1800 आएगा ना इसको। हाँ 18 नहीं 36। देखो सीपी क्या आएगा हमारा, एक तो आएगा 3600, तो बाकी कितना होगा, 3600 को 54 में से माइनस कर देंगे, 54 में से तो कितना आएगा हमारा, 1800 आएगा शायद, 1800 आएगा ना। 1800 आएगा। और ओवरऑल कितना था हमारा, 5400 ही था। तो देखो यार पहले 2/3 भाग को कितने प्रॉफिट में बेचता है, 5% के। तो 3600 का 5%, 36 गुना 5 निकाल लेंगे तो 180 आएगा, 180 रुपये। ठीक है ना भाई। ओवरऑल कितना दे रखा है, 13% दे रखा है। तो 54 का 13% निकालेंगे, 702 आएगा रुपये प्लस। अब इसकी निकालनी है बात। देखो यार ओवरऑल 702 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 3600 पे 5% का 180 रुपये का हुआ है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो इसका प्रॉफिट निकल जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 522 रुपये। ठीक है ना। हमें पूछा है किसका, इसका प्रॉफिट पूछा है। तो 522 पे अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा था, ये समझो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा में 100। तो प्रॉफिट कितने का है, 522 रुपये का। ठीक है ना। और सीपी कितना है हमारे पास, 1800 है, गुणा में 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको काट पीट के आएगा 29%। तो जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट था उसमें 29% का उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पे रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, बात है कंपैरिजन की। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे कंपेयर ही तो करते हैं, ऊपर नीचे रख के कोई वैल्यू को काटते हैं मतलब आपस में, तो कट नहीं होती है लास्ट में। तो कुछ वैल्यू ले लो, वो आपस में बाद में डिवाइड होने के बाद कट ही जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास थे 300 आर्टिकल थे जो मैंने खरीदे थे। तो 300 का 2/3 कितना होगा भाई, 200। तो देखो यार सीपी मान लेते हैं, पहले 200 था। ठीक है, 200 को मैंने 5% प्रॉफिट पे बेचा, 300 में से 200 गए, बचे रिमेनिंग पार्ट 100 बचे मान लेते हैं। टोटल कितने दे रखे थे, 300। 300 का 13% मैंने पूरे पे बेच दिया, तो पूरे पे प्रॉफिट कमाया यहाँ पे मैंने। ठीक है ना। तो इसका कितना आएगा, 39 रुपये का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया ओवरऑल। और यहाँ पे कितने का कमाऊंगा मैं प्रॉफिट, 10 रुपये का, है ना भाई। हाँ और अब यहाँ पे देखना, देख लो 39 में से 10 गए 29। तो देखो यार 29 पे कोई 100 पे कोई 29, 100 पे किसी वैल्यू का मान ही तो परसेंट होता है। तो या फिर ऐसे बता दूँ प्रॉफिट हुआ हमें 29 का, तो सीपी कितनी हमारी 100 है, गुणा में 100, ऐसे समझ लो चाहे, तो 29% आ जाएगा इसका आंसर। वो डिटेल समझाना था कैसे होता है, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम जो हमारी रियल वैल्यू है, सब हम कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम रियल वैल्यू लें। यहाँ पे 300 ले लो, मैंने 300 से ले लिया क्योंकि इससे कट के सीधा 100 आ जाता, 100 दूनी 200। और दो दो जीरो का फ़ायदा क्या होता है तुम्हें पता है, परसेंटेज हटाने में आसानी रहती है। इसको भी ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने वो तीसरा मेथड से समझाया था, 2/3 है, तो टोटल कितना है, 3 है, 3 का 13% निकालेंगे 39%। ठीक है भाई, सीधा सीधा कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फ्रैक्शन कुछ नहीं दे रहा। 2 का 5%, मतलब मैं परसेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं ले रहा। नहीं देखो यार 3 तो ओवरऑल था, 2 हो गया तो 1 बच गया। अब 30 में से कितना गया, 29% आएगा, तो यहाँ पे भी 29% आएगा। ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, सबसे आसान तरीका यही है, समझ में आ जाए तो। अब बढ़ते इसमें हम आगे के क्वेश्चन की ओर।
कॉस्ट प्राइस। हाँ एक क्वेश्चन है, देखो यार क्वेश्चन में कह रहा है ये आफ्टर सेलिंग, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए बीच में आगे। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये कह रहा है 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो यार क्वेश्चन में कह रहा है ये सीपी दे रखा है, एक प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट किसके इक्वल दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है 9 आर्टिकल के सीपी के बराबर, ठीक है ना, 9 गुणा सीपी। जो 9, देखो यार एक बार और समझा देता हूँ मैं। जो सीपी है ना, वो जो हमने 9 आर्टिकल का सीपी दे रखा है ना, वो हमारा किसके उतना ही प्रॉफिट हुआ है, उसको इस तरीके से समझ लो। तो देखो यार एक चीज समझना, मैं मान लेता हूँ एक आर्टिकल 1 रुपये में बिका। एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपये, 1 यूनिट कुछ भी मान लो, मैंने 1 रुपये मान ले, तो उसने बेचे कितने हैं? 72 आर्टिकल बेचे हैं। और उसके जो उसने खरीदा है ना, उसको उसने हर आर्टिकल 1 रुपये में खरीदा है या 1 यूनिट में, जैसे भी है। अब उसने 72 आर्टिकल बेचे हैं, सेल करे हैं, तो 72 रुपये में तो करेगा। एक आर्टिकल की कीमत अगर 1 रुपये है तो 72 रुपये होगी। और प्रॉफिट यहाँ पे सीपी कितना, 1 रुपये है, तो प्रॉफिट कितना होगा उससे 9 रुपये का। इस तरीके से समझ लो। अब तुम्हें पता है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं हम? प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा में 100। देखो यार प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। अगर क्वेश्चन में कहे कि सेलिंग पे करो, वहां पे करना पड़ेगा, वरना सीपी पे ही होता है ये कैलकुलेट। देखो यार प्रॉफिट 9 का होगा 72 पे, तो 100 पे कितना, इसको काटेंगे, फ्रैक्शन आएगी 1/8। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5%। यहाँ पे एक्स भी मान के कर सकते थे, जरूरी नहीं है। मैंने देखो यार यहाँ पे एक्स भी मान लेते थे, मैंने सबसे छोटा 1 रुपये मान लिया, आसान एक्स मान लेते कि उसने एक्स रुपये पर, एक्स रुपये मतलब यार एक्स रुपये पर आर्टिकल की रेट है, एक आर्टिकल की कीमत है, ये समझ लो तुम एक्स। तो फिर 72 की कितनी होती? 72x, यहाँ पे 9x आता, तो 9x अपॉन 72x, एक्स से एक्स कट जाता, हो जाता वो भी ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड लॉस परसेंट। ये कह रहा है 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो यार सीपी दे रखा है, इसमें लॉस कितने का हुआ? ऐसे लॉस हुआ है 9 सीपी के बराबर, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ 9 आर्टिकल का जो सीपी है उतना इसको लॉस हुआ है। तो मान लेते हैं यार सीपी हमें दे रखा है, सीपी एक आर्टिकल की कीमत है 1 रुपये या 1 यूनिट कुछ मान लो, तो मैंने मान लिया 1 रुपये, तो 72 आर्टिकल की कितनी होगी कीमत? 72 रुपये, ठीक है ना। हमें निकालना है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस बटे सीपी गुणा में 100, लॉस बटे हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। अब यार देखो लॉस कितने का हुआ है इसको, एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपये है, तो 9 आर्टिकल की कितनी होगी? 9 रुपये, ठीक है ना। तो 9 बटे 72, 9 को से लॉस हुआ कितने? 72 रुपये पे, तो 100 पे कितना, इसको काटेंगे तो इसको भी 12.5% ही आएगा, क्योंकि 1/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5%।
आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन लॉस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। देख यहाँ पे बात हो रही है सेलिंग प्राइस की। फाइंड लॉस परसेंट, ये कह रहा है 12 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के विक्रय के मूल्य बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि नहीं रे, यार ये जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना वो सीपी पे था, मैंने गलत बोल दिया, वो शायद हो सकता है। देखना यार वो सीपी पे था, वो सेलिंग प्राइस मैंने गलत बोल दिया होगा उसमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन लॉस इज सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड लॉस परसेंट। हाँ ये देखो यार, ये क्वेश्चन मैंने शायद गलत पढ़ दिया होगा। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो यार अब यहाँ पे बात हो रही है सीपी पे, वहाँ पे बात हो रही थी सीपी पे, यहाँ पे बात हो रही है एसपी पे। वहाँ पे बात हो रही थी क्रय मूल्य पे, यहाँ पे हो रही है विक्रय मूल्य पे। कॉस्ट प्राइस पे बात थी और यहाँ पे हो रही है सेलिंग प्राइस पे बात। तो देखो यार जो उसे प्रॉफिट हुआ है ना वो हुआ है 9 आर्टिकल एसपी के बराबर, एसपी के 9 आर्टिकल के बराबर, ऐसे कर लो उसको। प्रॉफिट हुआ है उसे एसपी के 9 आर्टिकल के बराबर, ठीक है भाई। एसपी मान लेते यार उसने जो बेचा है वो एक आर्टिकल को 1 रुपये में बेचा है, तो 72 आर्टिकल को कितने में बेचा होगा, 72 रुपये में, ठीक है ना भाई। अब यार तुम्हें पता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों चीज़ कैलकुलेट होते हैं सीपी पे, यहाँ पे हम एसपी पे तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी का फॉर्मूला सबको पता है। प्रॉफिट का बता दूँ, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं सीपी की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। और एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपये है, तो यहाँ पे 9 आर्टिकल का कितना प्रॉफिट होगा, एक यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 9 रुपये आ जाएगा उसका प्रॉफिट, ठीक है ना भाई। अब मुझे निकालना है सीपी, तो सीपी कितना रहा होगा 72 रुपये, तो एसपी है 9 रुपये प्रॉफिट है, तो माइनस करेंगे 63 रुपये आ जाएगा। 63 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट कितना हुआ से 9 का। तो देखो यार प्रॉफिट निकालते हैं हमसे, हमेशा प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा में 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है वैसे, 9 का हुआ है 63 पे, क्योंकि प्रॉफिट तो हमेशा सीपी पे निकलता है। 9 7 या 63, तो इसका आएगा 14 सही 2/7%। 1/7 की फ्रैक्शन होती है, 1/7 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। वहाँ पे बात हो रही थी सीपी पे, यहाँ पे हो रही है बात एसपी पे। दोबारा मैं बता देता हूँ। 72 आर्टिकल बेचे उसने, 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो मान लेते यार उसने एक आर्टिकल 1 रुपये में बेच दिया, तो 72 आर्टिकल 72 रुपये में बेचे होंगे। अब प्रॉफिट कितना होगा 9 रुपये का। अब देखते हैं यार एसपी पे तो निकलता नहीं प्रॉफिट, वो तो किसी क्वेश्चन में जबरदस्ती निकलवाए अलग बात है, लेकिन
प्रॉफिट और लॉस हो चाहे वो सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ से मेरे को सीपी निकालना पड़ा। सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस 72 था, प्रॉफिट था 9 रुपये, माइनस कर देंगे 63 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ से सोल्व करेंगे आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर सेलिंग, यार इसमें क्वेश्चन आज उल्टे सीधे हो गए सारे। ये क्वेश्चन, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल फाइंड लॉस परसेंट। ये कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो यार, बात है लॉस की, तो लॉस कितने पे होता है से 9 आर्टिकल किसके एसपी के बराबर। एसपी के जितने 9 आर्टिकल, उसे उतना ही लॉस हो गया जितनी कीमत है 9 आर्टिकल की, ऐसे समझ लो तुम। एसपी के हमने मतलब बेच दिया 9 आर्टिकल, एसपी का मतलब होता है ना सोल्ड कर, बेच दिया, सेलिंग प्राइस, तो उसको उतना ही लॉस हुआ है। तो देख मान लेते यार एसपी था, हमने मान लिया एक आर्टिकल की कीमत है 1 रुपये, 1 रुपये यूनिट कुछ मान लो, एक्स भी मान सकते हो, 1 रुपये मान लिया मैंने। तो 72 आर्टिकल की कितनी होगी, 72 रुपये में तो बिके होंगे ना 72 आर्टिकल, 72 आर्टिकल बिके होंगे 72 रुपये में। अब हमें यहाँ से निकाल, और लॉस कितने का हुआ होगा, एक आर्टिकल की कीमत 1 है तो 9 आर्टिकल की 9 रुपये होगी। देख वही, अब तुम्हें पता है सीपी का फॉर्मूला होता है लॉस के केस में क्या, लॉस बराबर होता है हमेशा से ही सीपी माइनस एसपी। अगर मैं यहाँ से सीपी की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आती है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस कितना था 72 रुपये, लॉस कितने का, उसको 9 का, मान लेते 81 उसका सीपी था। अब लॉस प्रतिशत निकालना है, तो लॉस बटे सीपी गुणा में 100 फॉर्मूला। तो लॉस कितने होगा उसे 9 पे, 9 का हुआ 81 पे, तो 100 पे कितना, तो यार काट के इसको आएगा 1/9, और 1/9 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 11 से 1/9%। क्वेश्चन तो यार मैंने बतेरे करा दिए। देखो यार ये टाइप भी खत्म ही होगी लगभग, अब क्वेश्चन दूसरे तरीके के चालू हो जाएंगे इसमें आगे। मैंने यार तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था, दोबारा लिखवा देता हूँ। वो मैंने कहा था कि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। एसपी एसपी देखो यार दोबारा लिखवा देता हूँ, मैं दोबारा समझा देता हूँ, उस फॉर्मूले की आगे जरूरत पड़ेगी अभी। एसपी का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, ठीक है ना। एक तो ये लिखवाया था, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, एसपी बराबर सीपी, सीपी नहीं सॉरी, यहाँ पे एमपी आएगा, एमपी 100 माइनस डिस्काउंट बराबर 100 बटे 100। तो देखना यार, अब इनको कंपेयर करें, अगर हम एसपी इधर एसपी इधर, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दे, तो सीपी 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 बराबर किसके हो जाएगा, एमपी 100 माइनस डिस्काउंट बराबर बटे 100। देखना यार, अगर इसको हम परसेंट में लिखना चाहें तो अब तुम्हें पता है परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज लगानी है, तो इसको 100 से, जो 100 डिवाइड में तुम हट जाएगा ऐसे,
तो ये आएगा 100 प्लस प्रॉफिट प्लस परसेंटेज। अगर हम परसेंट को अंदर भेज दें यहाँ से, चलो ऐसे ही समझा देता हूँ मैं परसेंट। अब यहाँ पे भी परसेंटेज हटाएंगे, MP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो यहाँ CP बटे MP का रेशियो निकालेंगे यहाँ से, तो CP बटे MP आएगा यहाँ से 100 माइनस डिस्काउंट। यार इसको ऐसे लिख सकते हैं 100%, परसेंट अंदर भेज देंगे माइनस डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू ज़्यादातर क्वेश्चन में है ना परसेंटेज में मिलती है। अब इसको डिवाइड में लाएंगे 100% प्लस प्रॉफिट का परसेंट, अलग अलग परसेंटेज अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने। हाँ, अगर 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो तो बात हो रही है CP की, मतलब ये निकालने क्वेश्चन में पता चलेगा करना क्या है। यहाँ पे तो मैं सब समझा रहा हूँ कि ऐसे दे रखो तो ये कर देना, ये कर देना। 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट हो, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही है, CP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, MP इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे MP, ये MP के लिए है, ये CP के लिए है। ये मैंने दोबारा लिखवा दिया क्वेश्चन में, अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। उतार लो जिसको उतारना हो। आइए यार, आइए दोस्तों, देखते हैं इनको भी क्वेश्चन को भी कैसे आते हैं इनके ऊपर। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं, कैसे क्वेश्चन है। द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 800 रुपीज इज 20 टाइम्स एट द लॉस इंश्योर व्हेन इट सोल्ड फॉर 275 रुपीज फाइंड दैट प्रॉफिट व्हाट प्राइस इज ही सोल्ड हिज गुड्स इफ ही वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। ये कह रहा है 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखते हैं यार इसको क्वेश्चन को, पहले तो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ फिर उस फॉर्मूले से बता दूंगा। तो देखते हैं यार, ये है CP, मान लेते हैं कुछ CP दे रखा है हमें।
800 रुपये पे बेचने पे किसी वस्तु पर हुआ लाभ, तो 800 रुपये का लाभ हुआ उसे, ठीक है ना। सीपी मैंने बीच में लिखी दिया। और उसी वस्तु को 275 में बेच हुई हानि पर 20 गुना है। $275 में बेचने पर से लॉस हो जाता है, ये प्रॉफिट हुआ, इधर लॉस हुआ। मतलब आर्टिकल, एक ही आर्टिकल की बात हो रही है, अलग अलग नहीं है। ये जो आर्टिकल की कीमत मान लो जो कुछ भी है सीपी में, प्रॉफिट हुआ 800 रुपये का, इधर लॉस हुआ से 275 का। इनका रेशियो दे रखा है जिसका वो 20 गुना है। तो अगर ये 1 यूनिट है तो ये 20 है। मान लेते हैं अगर ये x है तो ये 20x है। अगर ये x है तो ये 20x है। इसमें लिखा हुआ भी है 275 में बेचते हुई हानि का 20 गुना है। 20% लाभ कमाने के लिए आगे की बात है। तो देखो यार, अब तुम्हें पता है, सबको पता है कि सीपी का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट के उसमें केस में। एसपी माइनस प्रॉफिट ही तो सीपी होता है। फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे थे, अभी लिख करवाया भी था कि सीपी बराबर होता है एस प्रॉफिट माइनस एसपी, प्रॉफिट माइनस एसपी। अरे नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी यार। एसपी माइनस प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट इधर लाऊं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है एसपी माइनस सीपी। और लॉस के केस में सीपी का फॉर्मूला होता है प्लस हो जाता है एसपी प्लस लॉस। विक्रय मूल्य प्लस हानि आया है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो एसपी कितना है यहाँ पे 800 है। प्रॉफिट कितना हुआ है 20x का, बराबर एसपी कितना है यहाँ पे 275। और लॉस कितना हुआ है x का। यहाँ पे आपस में इनको सोल्व करेंगे दो दले जाके। इक्कीस एक्स इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, 21x को माइनस करेंगे तो आएगा 575। तो देखो यार x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 21 दूनी 42, 25 आ जाएगी। x की वैल्यू है यहाँ से 25, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 500। तो उसने यार कोई आर्टिकल मान दे 800 में बेचा, 500 को उसने उस पर प्रॉफिट कमाया, तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी 300 रुपये रहा होगा, ठीक है ना भाई। 300 रुपये रहा होगा। यहाँ से भी चेक कर सकते हो, एक्स की वैल्यू 25 है, उसे लॉस इतने का हुआ है। तो अगर इसमें हम इसका 25 को ऐड कर देंगे तो सीपी आ जाएगा। यहाँ पे लॉस उसे 25 का हुआ था और 275 का उसने एसपी मतलब बेच दिया था वो। तो देखिए यार, सीपी निकाल लिया हमने 300 रुपये। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, सीपी की वैल्यू आ गई 300। तो अब कह रहा है उसे प्रॉफिट पे कितने पे बेचना है, 20% के प्रॉफिट पे बेचना है। प्रॉफिट कितना कमाना है, उसे 20% कमाना है। मतलब एसपी निकालना है, सेल कितने में करेगा वो 20% का प्रॉफिट कमा के। फॉर्मूले से बता सकता हूँ मैं वैसे, लेकिन फॉर्मूले से कोई फ़ायदा नहीं, सबको पता है। अगर हमें एसपी निकालना है तो 300 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो सिर्फ 20% ही निकलेगा। इस सीपी में 100% भी तो छुपा हुआ है, 100% तो खुद है, 20% प्रॉफिट हो गया तो 120% निकाल दूंगा मैं इसका। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 3 36, 360 रुपये में बेचेगा वो। मैं ऐसे भी कर सकता था, इसका 20% निकालता, जो वैल्यू आती वो इसमें ऐड करता। मैंने क्या करा, सीपी भी तो अपना आप में 100% है और उसके साथ 20% प्रॉफिट और चाहिए, तो 120 चाहिए। 120% हटाने के लिए 100 से डिवाइड, इसको सोल्व करेंगे 360 रुपये में वो बेच देगा 20% का प्रॉफिट कमाते हुए।
ये था, थोड़ा डिटेल था, इतना डिटेल नहीं करना है, सब समझाने के लिए। करना क्या है मैं वो बता देता हूँ। और जो मैंने तुम्हें समझाया ना यहाँ पे एसपी निकालना, तो देखो यार इसको एक तरीका और भी था ऐसे तो सोल्व करने का। प्रॉफिट है 20%, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। तुम्हें पता है सीपी को रिप्रेजेंट करता है 5, ठीक है भाई। प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 1 यूनिट। एसपी कितना होता है? एसपी होता है प्रॉफिट प्लस सीपी, तो 6 यूनिट। सीपी की वैल्यू 300 रुपये दे रखी है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 रुपये। निकालना क्या है? एसपी, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 रुपये आ जाएगी। तरीके हैं ये भी सारे, जो आसान लगे वो करो। अब मैं समझाता हूँ उस फॉर्मूले से जो अभी मैंने लिखवाया था। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं, अगले क्वेश्चनों में लगेगा। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। उस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या काम, उस फॉर्मूले का यहाँ पे क्या काम। तो देखो यार, मान लेते हैं कुछ तो सीपी रहा होगा हमारा, यहाँ पे कोई सीपी रहा होगा। ये कितना यहाँ पे 800 दे रखा था ना, 800 और लॉस 275। देखो यार इसमें सीपी और प्रॉफिट दोनों शामिल है, और इसमें लॉस, एसपी और लॉस दोनों शामिल है। अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूँ दोनों का, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? मेरे हिसाब से आएगा 800 में से 275 गए, 525 आएगा माइनस करने पे। 525 आया ना माइनस करने पे। और इनका देखो यार इस 800 में है ना, जो कॉस्ट भी होता है प्रॉफिट भी है शामिल, इधर लॉस भी है। तो देखो यार ये जो 525 है ना, इसमें प्रॉफिट लॉस दोनों ही है, और 21 रेशियो में 20:1 में है। मतलब तुम्हें पता है 20 गुना दे रखा है, ये 1 दे रखा है, तो इसे 20:1 में काट, मेरे को 525 को मेरे को 20:1 में बांटना है। तो इसको मान लेते 20x, इसको मान लेते हैं x। अब तुम्हें पता है यार 20x + x = 525, तो यहाँ से 21x = 525, वही आगे जैसे, तो थोड़ा सा कम पड़ जाता है ये। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 500, और इसको करेंगे तो 25, तो यहाँ पे 500 का प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी कितना है यहाँ पे? 300 रुपये। बस ये निकालना था 300 का, फिर वो 20% निकालना आगे, तो 300 का 120% निकाल लेंगे, बटे में 100, तो आ जाएगा 360 रुपये, जो हमें एसपी पूछा हुआ है क्वेश्चन में। कुछ नहीं है, ये भी वही है। यहाँ पे हम, वहाँ पे भी हम डिफरेंस ही निकाल लेते 800 275 का, माइनस करने के बाद फिर वो 21 आ रहा था इधर। सेम ही चीज़ है, बस ये थोड़ा लिखने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग, लास्ट क्वेश्चन आएगा बस आज का। लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल 4 RS 717 इज 11 से 1/9% मोर देन द लॉस इंश्योर व्हेन इट सोल्ड एट 527 रुपये। व्हाट वुड बी सेलिंग प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 717 रुपये पे में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 527
में बेचने पर हुई हानि से 11.5 से 1/9% ज़्यादा है, तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये सीपी है, ये 717 और ये लॉस होके कितना आ गया, वो प्रॉफिट हो गया है 717, ये लॉस होने के बाद है 527। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है 11 से 1/9%। 11 से 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9। इससे वो 11 से 1/9% ज़्यादा है, तो मतलब अगर 9 यूनिट ये है तो 9 का 11/9 ऐसे 1 है, तो 9 का मतलब ये 10 है। अगर थोड़ा डिटेल समझाऊं तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस वो प्रॉफिट के उसमें होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और इधर होता है एसपी प्लस लॉस। तो यार देखो यहाँ पे एसपी कितना है 717 है, प्रॉफिट कितने का होगा इसको 10x मान लेते, इसको 9x, तो मान लेते इसको 10x का प्रॉफिट हुआ है बराबर एसपी कितना है यहाँ पे 527, लॉस कितने का होगा उसको 9x का। सोल्व करते हैं यहाँ से, अब ये माइनस करने पे कितना आएगा 190 आएगा, 190 बराबर 19x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, x की वैल्यू 10 आई तो मतलब ये 100 है, यहाँ पे भी 90 है। हाँ, इसमें से ये गया है तो सीपी कितना है हमारा 617 है, सीपी हमारा 617। एसपी में से हमने माइनस कर दिया प्रॉफिट को, प्रॉफिट कितना है 100 का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना रहा होगा 617। देखो यार मेरे पास को मैंने कुछ भी खरीदा 617 रुपये में, ठीक है, 100 के प्रॉफिट में मैंने उसको 717 में बेच दिया, इस तरीके से समझ सकते हो। वरना उस तरीके से कर लो, यहाँ से इनका वो ले लो, डिफरेंस ले लो, कितना आएगा 190 आएगा, वही है, एक 10 और 9 के रेशियो में तोड़ना पड़ेगा, सोल्व वैसे ही होना है वो भी। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है ये इसी में उसे प्रॉफिट कमाना है 10%, तो देखो यार 617 का 10%, सीपी दे रखा है हमें कितना 617, प्रॉफिट दे रखा है 10% कमाना है, तो एसपी निकालना है। सबसे अच्छा तरीका है 617 गुणा में 110 बटे में 100, ये गया इससे 617 गुणा 11 कितना होगा 6787, इतने रुपए होगा उसको प्रॉफिट, 6787। हाँ भाई इसका ये ऑप्शन ठीक है दोस्तों, ठीक है। बाकी के दोस्तों अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चन, थोड़े अलग क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, वे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे जो मैंने अभी फॉर्मूला से लिखवाया था वो पीछे, मैंने बीच में करा दिए क्वेश्चन, वैसे बाद में भी करा सकता था इनको, लेकिन कल से वही क्वेश्चन होंगे और काफ़ी ख़त्म हो जाएगा कल तक, ठीक है दोस्तों, बाकी देखते हैं कल।